हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों शुरू करते हैं आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्तकी की कांस्य मूर्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनानियों को बाढ़ से बाहर किसने निकाला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इल्तुतमिश की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नीली क्रांति का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली उत्पादन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महान सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थानेश्वर में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूमेन में किस भौतिक राशि का मापन किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योति फ्लक्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पवन वेग निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब प्रवणता से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल किससे बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक से। इसकी ट्रिक भी है पिताजी, यानी तांबा प्लस जिंक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय अस्त्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिक उपज देने वाली जातियों का अधिक प्रयोग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। CAD किसका सूचक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वयस्क मताधिकार का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, भाग नंबर 2। भारतीय अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1929 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। संवेदना क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुसेना का आपदा राहत अभ्यास है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश को पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्वे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से कौन से देश ने स्वयं को अलग कर लिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिलीपींस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, यानी एक समान गति वाला पिंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि त्वरित नहीं होता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा का कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संलयन अभिक्रियाएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की यूरिया सब्सिडी योजना कब तक जारी रहेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2020 तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूके हाक ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H1N1 विषाणु द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस बीमारी को समाप्त करने हेतु मार्च 2018 में मुक्त भारत अभियान चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तपेदिक।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। CAZRI स्थित है, यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर राजस्थान में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि DB पाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाजी बेगम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1957 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा के गुरुग्राम में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1960 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में बनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2010 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय बोना गेहूँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रिटिकम स्पोरकम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकसभा के। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी कि गुरुग्राम में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन है, यह है ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन डी से सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी यानी कि भारतीय डाउफार्क गेहूँ यानी ट्रिकम वेलगेयर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस राज्य से किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा और हरियाणा के पानीपत से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीलोखेड़ी करनाल में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1917 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टर्किश खलीफा को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गेहूं का उद्भव स्थल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यसद लेपन क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोहे पर जस्ता चढ़ाना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.2 से 7.5। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती तरह उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोडेम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुग्ध उत्पादन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 नवंबर 1977 को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी जितनी बार चाहे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 65 वर्ष की आयु में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 85, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेधावी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिलिंद। कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरद काल में चंद्रमा शोभा देखने योग्य होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दीनानाथ में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि कर्मधारय। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यानी चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुत अधिक लज्जित होना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्सिन बोना गेहूं भारत में किसके द्वारा चलाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। राइट ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचकुला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू पेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदर वन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए गए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि इंटीग्रेटेड चिप्स सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोजेक्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो असमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गेटवे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। राउटर को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेटवर्क डिवाइस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि लोग खैरियत नहीं ऐसे पूछते हैं। जय हिंद दोस्तों।